अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 ऑफ क्लास 9 फेडरल बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है फेडरल बोर्ड में इस्तेमाल होती है। हम उसका एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। हम यहाँ पर शुरू करें क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 हैं हमारे, वो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एचसीएफ मालूम करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम मालूम करना है। सिर्फ जो है एक सेकंड के जो आंसर हैं उनके बस आप लोगों ने जो है वो खुद से कर लेने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो हमारे मेन क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें मालूम करना है एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड, यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है हमें इसका एचसीएफ मालूम करना है। एक्सरसाइज 4.3 में जो है हमने एचसीएफ मालूम किया था फैक्टराइजेशन से, लेकिन 4.4 जो एक्सरसाइज है इसमें हमने एचसीएफ मालूम करना है डिवीजन मेथड से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कैसे होगा हमारे पास ये, इसके लिए सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर इस तरह बना लेना है और इसके बाद जो है यहाँ पर बाहर जो है हमारे, आप लोगों ने सबसे पहले देखना है हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमारे जो वेरिएबल है उसकी पावर का जो ऑर्डर क्या है। यहाँ पर इस वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले इसका ऑर्डर का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, फिर ए की पावर 1 है, फिर इसके बाद कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर ठीक है। अब यहाँ पर इसका ऑर्डर देखें तो ए की पावर जो है वो क्यूब है, फिर ए की पावर स्क्वायर है, फिर ए की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर फ़र्ज़ करें इनका जो है ऑर्डर चेंज होता है, यानी पहले स्क्वायर आता है फिर ए क्यूब आता है, तो आपने इस ऑर्डर को चेंज करना है और पहले जो बड़ी पावर है वेरिएबल की वो आपने पहले लिखनी है। ठीक है। अब आपने यहाँ पर बाहर कौन सी वैल्यू रखनी है और अंदर कौन सी रखनी है। जो पावर हमारी जो छोटी है, इन दोनों में देखें तो सबसे छोटी पावर किसके पास है, सबसे बड़ी पावर इसके पास है। जो जिसकी पावर बड़ी होगी जिस टर्म में वो अंदर आएगी। तो यहाँ पर ए क्यूब वाली जो टर्म है वो हमारे पास यहाँ पर अंदर आएगी, 2a² प्लस ए प्लस 2। और यहाँ पर जो छोटी पावर है उसको हम बाहर रखेंगे, a² प्लस ए माइनस 2। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद जो है हमने ये वाली टर्म को यहाँ पर लिखें, a² प्लस ए माइनस 2। अब इस टर्म को अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अंदर जो है पहले हमें ए क्यूब है और यहाँ बाहर ए स्क्वायर है। इस टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ए क्यूब मिले। आपने पहली टर्म फिलहाल देखनी है, ए क्यूब मिले। तो मैंने इस टर्म को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है। अब मैं इसको अगर ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ये ए क्यूब पर पावर 1 है और ये 2 है, तो ये ए क्यूब हमारे पास यहाँ पर मिलेगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तमाम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए क्या बन जाएगा, ये ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस है माइनस 2a, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, जो हमारे पास वैल्यू आई है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। अब क्या करना है, यहाँ पर इनके साइन चेंज करना है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, ये प्लस था ये माइनस कर देंगे, ये माइनस था तो ये प्लस कर देंगे। प्लस माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a² माइनस a स्क्वायर तो कितना बच जाएगा, a स्क्वायर, प्लस 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 तो a प्लस 2a इज इक्वल टू प्लस 3a। अभी अजान हो रही है। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हमने क्या करना है कि ये तो 3 टर्म्स हैं तो यहाँ पर एक और टर्म लेनी पड़ेगी। ऊपर क्या है 2 है, प्लस 2 को नीचे हम उतार देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी a स्क्वायर है और यहाँ पर भी a स्क्वायर है। इस वाली टर्म को हम यहाँ पर लिखें, a² प्लस ए माइनस 2। अब इस टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो ये वाली बन जाए a²। यहाँ पर तो पहले से ही a स्क्वायर मौजूद है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने यहाँ पर सिर्फ पहली जो है वेरिएबल को देखना है, तो a² है, तो a² है और यहाँ पर भी ये पहले से ही a² मौजूद है और यहाँ पर भी a² है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस ए माइनस 2। तो प्लस यहाँ पर हमने ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, +1, क्योंकि हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये पूरी वाली टर्म नीचे उतर जाएगी एज इट इज़, a² प्लस ए माइनस 2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे इनके, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ये पूरी टर्म अब हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। अब 3a में से माइनस a गए तो 2a बच जाएंगे और प्लस 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 2 2 ज़ा 2 और 2 हमारे पास यहाँ पर 4 होते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तो एक टर्म ही ख़त्म हो गई, ये तो हमारे पास यहाँ पर ये बड़ी हो गई। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है आपने यहाँ पर देखना है कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 2 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम कॉमन लेंगे तो ये a प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, वापस से जो है डिवीजन का हमने ये साइन बना देना है। ठीक है।
अब इन दोनों वैल्यूज़ को देखना है, ये और ये वैल्यूज़ को, इन दोनों में यहाँ पर जो है आप लोगों ने इस 2 को इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये इग्नोर कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, a+2 बच जाएगा। ये 2 को हम इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है अगर हम इस 2 को लिखें या ना लिखें तो हमारा HCF सेम होता है, हमारे HCF पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये a+2 है ये वाली वैल्यू, और ये a² + a-2 है। तो बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है। तो अंदर जो है इसके अंदर जो है ये वाली वैल्यू जाएगी, ठीक है, a² + a-2, और ये वाली जो है बाहर आ जाएगी हमारे साइन के बाद, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि a+2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर a है और यहाँ पर a² है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर ये a² आ जाए। a+2 हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, a² चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा अंदर a² + 2a, ठीक है। हमने यहाँ पर ऊपर a लिखना है, ठीक है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये a² + 2a बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने साइन चेंज करना है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये यहाँ पर पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, a² - a² कैंसिल, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस a में से -2a गए तो यहाँ पर बड़ा क्या है, -2 है, तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर -a बच जाएगा, और ये -2 को हम नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, -a है और +a है। अब यहाँ पर हम इस a को जो है किससे मल्टीप्लाई करें कि -a आ जाए। इस a+2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो हमें क्या दे, -a दे। ये यहाँ पर -a है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 या सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -a - 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करा, ये यहाँ पर हमारे पास a था, तो ये क्या हो जाएगा, -a - 2। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर साइन चेंज करना है, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये किसके जो है, किस वैल्यू के सॉल्व करने पे ये चेंज हुआ है, किस वैल्यू को हमने बाहर रखा था, वो a+2 था, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, a+2 हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख लेंगे द HCF = a+2, और हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का HCF यहाँ पर निकल जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है कि हमने अपने जो टर्म्स गिवन होती हैं हमें क्वेश्चन में, उनकी जो है पावर को चेक करना होता है, वेरिएबल को। यहाँ पर हम चेक करें तो सबसे बड़ी पावर 3 है, और सबसे पहले 3 आ रही है, x की जो पावर है, फिर x की पावर स्क्वायर है, फिर x पावर 1 है, फिर कॉन्स्टेंट आ रही है। यानी कि यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल ठीक है। हमें जो है अगली टर्म को देखें तो अगली टर्म में जो है सबसे बड़ी पावर x की पावर 3 है, फिर x की पावर स्क्वायर है, फिर x है, फिर कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर भी पावर जो ऑर्डर है हमारा वो बिल्कुल ठीक है। अगर ऑर्डर आगे पीछे होता है, पहले छोटी पावर आ जाती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर x² आ जाता है, यहाँ पर x³ आ जाता है, तो आपने जो है बड़ी पावर पहले करके लिखनी है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अब हमने क्या करना था, अपना इस तरह साइन बनाना है डिवीजन का, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कौन सी वैल्यू अंदर आएगी और कौन सी बाहर आएगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि जिसकी पावर बड़ी है वो अंदर जाएगी और छोटी पावर वाली बाहर आएगी। लेकिन यहाँ पर एक ये मसला है कि दोनों में जो बड़ी पावर है सेम है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जो है उसका हम कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 है, तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पर बड़ी होगी, इसको हम अंदर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x³ + 7x² + 4x - 4, ठीक है। और ये वाली टर्म को हम बाहर लिख लेंगे, x³ + 2x² - 4x - 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी x³ + 2x² - 4x - 8, इस वाली जो वैल्यू है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें जो है यहाँ पर 2x³ मिल जाए। आपने पहले यहाँ पर वैल्यू देखनी है, यहाँ पर x³ को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें जो है 2x³ मिल जाए। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट में है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x³ + 2 to the 4x² - 2 4 the 8x - 2 8 the 16, ठीक है।
इस वाली वैल्यू को जो है हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ऊपर हम 2 लिख लेंगे और ये जो वैल्यू हमारी आई है इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x³ प्लस 4x² माइनस 8x माइनस 16। और यहाँ पर इनके नीचे वाले जो टर्म है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। प्लस 2x³ माइनस 2x³ तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 7x² में से माइनस 4x² गए तो कितना बच जाएंगे 3x²। प्लस प्लस कितना हो जाएगा 4x प्लस 8x हमारे पास 12x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, ठीक है। -4 में से प्लस 16 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे पास +12, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर x की पावर जो है स्क्वायर है और यहाँ पर x की पावर क्यूब है, तो ये वाली जो टर्म है अब यहाँ पर बड़ी हो गई है। अब यहाँ से हमने वही वाला मेथड करना है, पहले यहाँ पर कॉमन लेना है और जो छोटी वाली वैल्यू है दोबारा से डिवीजन का साइन बनाना है, उसको बाहर लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, नंबर को हम अपने कॉमन लेंगे। तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है तो ये x² हो जाएगा प्लस ये 4x² हो जाएगा, ये प्लस ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3 को हमने इग्नोर करना है, ठीक है। इसको इग्नोर करें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पर और ना ही HCF पर, ठीक है। ये वाली टर्म हमने लेनी है। ये वाली टर्म जो है मैं यहाँ से अगले पेज पर कर लेता हूँ। ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर x³ है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, ये x³ है और ये x² है, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पर हमारे पास बाहर आ जाएगी। ये कितनी है x² प्लस 4x प्लस 4 और ये वाली जो टर्म है हमारे पास x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर x³ बनाना है और यहाँ पर हमारे पास x² है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं x² प्लस 4x प्लस 4। अब हमें जो है x³ बनाना है तो हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x² हमें पहले ही यहाँ पर मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा x³ प्लस 4x² क्योंकि x अंदर की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 4x² प्लस 4x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऊपर क्या लिखना है x लिखना है, x क्योंकि हम इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा आंसर क्या आ रहा है x³ प्लस 4x² प्लस 4x। यहाँ पर अब हमने साइन चेंज करनी है, प्लस का है तो माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। ये प्लस x³ माइनस x³ ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस 2x² माइनस 4x² तो क्या बच जाएगा हमारे पास -2x²। माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 4x और माइनस 4x कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये वाली जो -8 है इसको हमने यहाँ पर नीचे उतार दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम देखें तो ये कितने हैं हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 4। पहली वैल्यू को देखें तो हमें जो है -2x² बनाना है जबकि हमारे पास x² है। तो इस वाली टर्म को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से क्योंकि x² तो हमारे पास पहले का ही मौजूद है, हमें सिर्फ 2 चाहिए ना। ये x² पहले का ही मौजूद है, हमें सिर्फ -2 चाहिए ना, तो इसके लिए हम इसको बाहर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा -2x² माइनस प्लस माइनस 4 2 8x माइनस प्लस माइनस 4 2 8, ठीक है। ऊपर हम यहाँ पर लिख लेंगे -2 क्योंकि हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -2x² माइनस 8x और -8, ठीक है। लाइन बनाई, यहाँ पर ये साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। हमारा HCF यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें जो है ये 0 किसने किया, इस वाली टर्म ने किया, तो हमारा जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा HCF इजिकल टू x-2। HCF हमारा क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी x² प्लस 4x प्लस 4 जो है वो हमारा HCF आ जाएगा क्योंकि ये वाली टर्म ने जो है इसको जो है 0 कर दिया, तो इसलिए ये वाली जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर हमारा HCF आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है कि हमने अपने जो है ऑर्डर का वेरिएबल को ऑर्डर देख करना होता है। यहाँ पर x³ है, x² है और फिर x की पावर 1 है, यानी कि ये ऑर्डर ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जाते हैं, पहले बड़ा होता है फिर छोटा होता है फिर उसके बाद छोटा होता है। यहाँ पर देखिए तो x³ है,
फिर एक्स स्क्वायर है और फिर एक्स है, यानी यहाँ पर भी ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर ठीक है। अगर जो है ऑर्डर आगे पीछे होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स क्यूब होता है, तो आपने जो बड़ा वाला है वो वेरिएबल आपने पहले लिखना है, ठीक है। हमें जो है डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज यहाँ पर चलना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम अपना जो है डिवीजन का साइन बना लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सी वैल्यू अंदर आएगी और कौन सी वैल्यू बाहर आएगी। इसके लिए अब हम यहाँ पर जो है अपनी आसानी के लिए, वैसे तो दोनों, क्योंकि दोनों में एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, बड़ी वैल्यू दोनों ही आ सकती है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट को देखेंगे। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो ये वाली जो इसका कोफिशिएंट बड़ा है तो ये वाली हम इसको अंदर रखेंगे, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और ये वाली वैल्यू को हम बाहर रख लेंगे, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हमें क्या करना है, ये वाले जो एक्स क्यूब की वैल्यू को पहले हम देखें, जो हमारे पास पहले आ रही है, यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमें क्या करना होता है कि इस वाली वैल्यूज़ को रख के जो है ना उसको मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ पर ये जो गिवन होता है वो बनाना होता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रखूँ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, 3x क्यूब बनाना है। इस 2x क्यूब से को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो हमें क्या दे, यहाँ पर इज इक्वल टू 3x क्यूब दे। यहाँ पर तो 2 है, मैं इसको x क्यूब तो मेरे पास पहले से ही मौजूद है, मैं 3 कहाँ से लेकर आऊँ, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, क्योंकि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो वो हमें 2x क्यूब देगा, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 2x क्यूब देगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4x क्यूब देगा, वो हमें 3x क्यूब नहीं देगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये वाली जो टर्म को है इसको हमने जो है मल्टीप्लाई करवाना होता है छोटी वैल्यू से, ऐसी वैल्यू से कि जो यहाँ पर इसको जो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे सॉल्व हो जाए। वो कैसे है, तो सबसे पहले हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवा सकेंगे, हम करवा सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 2 होती है, 1 से तो करवाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, यही टर्म वापस बन जाएगी। तो हम इस पूरी जो टर्म है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, 2 3 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2 3 6, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। अब ये जो टर्म थी वो हमारे पास यहाँ पर किस में चेंज हो गई है, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। हमें क्या बनाना है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली टर्म नहीं, ये वाली टर्म तो हमारी सेम रहेगी, क्योंकि हमें जो है इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है, ये तो हमारी सेम रहेगी, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पहला नंबर क्या चाहिए, 6x क्यूब चाहिए ना। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 6x क्यूब दे। हमारे पास 2x क्यूब पहले से है, x क्यूब यहाँ पर हमें चाहिए तो पहले से ही मौजूद है, यहाँ पर 2 है, हमें 6 चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा हमें, 6x क्यूब प्लस 3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 2 6, ठीक है। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो ऊपर हम 3 लिख लेंगे, इस पूरी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके साइन चेंज कर लेंगे, माइनस है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब हम दोबारा से डिवीजन वाला मेथड दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा साइन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यूब है, ये वैल्यू छोटी हो गई है और ये बड़ी हो गई है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में हम करते आए हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इन दोनों में -5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि माइनस भी हम कॉमन लेंगे, ठीक है। -5 को कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर बचा, और ये माइनस प्लस माइनस, ये यहाँ पर कितना बचा, एक्स बचा। ये -5 को हम इग्नोर कर देंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये 5 जो है हमारे पास कौन सी टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, ये 5 के होने ना होने से हमारे जो HCF पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम इसको इग्नोर कर लेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमारे पास यहाँ पर छोटी वैल्यू है और यहाँ पर एक्स क्यूब है तो ये बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको हम अंदर लिख लेंगे, इसको मैं यहाँ पर अलग कर लेता हूँ,
2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2। यहाँ पर क्या था x² माइनस x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाली टर्म में यहाँ पर x² है और यहाँ पर 2x³ है। ये वाली टर्म मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपने रफ वर्क में x² माइनस x। अब इस टर्म को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आपने जो है ये वाली टर्म को देखना होता है, यहाँ पर इसकी भी ये वाली टर्म को, इसकी भी ये वाली टर्म को। यहाँ पर कितना है 2x³ हमें बनाना है, 2x³ बनाना है और यहाँ पर x² है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 2x³ बन जाए। तो वो हो सकता है हमारा 2x, क्योंकि x यहाँ पर एक x जो है हमें यहाँ पर पहले से ही, यहाँ पर x² तो पहले ही मौजूद है, हमें x³ बनाना है। x² में पावर में 1 प्लस करेंगे तो x³ बन जाएगा, क्योंकि हमने इसलिए हमने एक x ले लिया। ठीक है, और जो है यहाँ पर हमें यहाँ पर 2x³ बनाना है तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा 2x³ माइनस ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x² बन जाएगा। ठीक है, हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2x आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या आई थी हमारी 2x³ माइनस 2x²। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। प्लस 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 x² प्लस 2x² कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ये माइनस x को हम नीचे उतार देंगे, माइनस x को अब जब हमने नीचे उतारा, ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है 3x² है, x² है और यहाँ पर भी x² है। ठीक है, मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पर लिख लेता हूँ x² माइनस x। हमें क्या बनाना है 3x² बनाना है, x² तो पहले से ही मौजूद है, हमें 3x बनाना है तो सिर्फ हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3x हो जाएगा। तो प्लस का 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक, क्योंकि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमें वैल्यूज़ क्या मिली 3x² माइनस 3x। साइन चेंज किया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस x और प्लस 3x कितना मिल जाएगा हमें माइनस 2x मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म बाकी रह गई तो इसको भी हम नीचे उतार देंगे। जब इसको नीचे उतार देंगे अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी पावर जो है वो छोटी हो चुकी है, x की पावर यहाँ पर 1 हो चुकी है और यहाँ पर जो है हमें x की पावर स्क्वायर है। तो वही वाला मेथड करेंगे, यहाँ पर पहले कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन बिल्कुल आ रहा है, -2 को कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर जो है ये 1 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को देखें, ये वाली को तो ये x² माइनस x और ये x प्लस 1 है, तो ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये वाली जो है बाहर आ जाएगी। मैं यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर वो बना देता हूँ। अब छोटी वैल्यू क्या है x प्लस 1, इसको हमने बाहर लिख लिया, और बड़ी जो है वो क्या है x² माइनस x, इसको हमने अंदर लिख लिया। ठीक है, साइन के अंदर लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमें इस वाली टर्म को यहाँ पर हमने देखना है x² बनाना है और यहाँ पर ये x है। ठीक है, इसको मैंने यूँ लिख लिया, x प्लस 1 है, हमें क्या बनाना है x² बनाना है। तो इसके लिए हमारे पास x पहले से ही मौजूद है एक, तो एक x से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² प्लस, और x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बन जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर x² लिख लिया हमने, हमारा आंसर क्या आया x² प्लस x जो है हमारे पास यहाँ पर आंसर आया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसका साइन चेंज कर लेना है। साइन चेंज किया तो यहाँ पर ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला कैंसिल हो रहा था लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं हो रहा, ये -2x आ रहा है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक पीछे मिस्टेक हुई थी, वो ये कि माइनस प्लस जब माइनस किया था तो प्लस 3x, -1 में से +3 गए तो हमारे पास यहाँ पर +2x बचना था, तो हमने माइनस ले लिया था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x -1 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी तो ये x -1 हो जाएगा। ठीक है, अब x -1 से हमने x को मल्टीप्लाई किया तो x² और ये -x बन जाएगा। ठीक है जी, ये -x हो जाएगा, और यहाँ पर जब माइनस चेंज हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें यहाँ पर 0 दे देगा। हमें कौन सी वैल्यू पे 0 आ रहा है, x -1 पे 0 आ रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF = x -1, और क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा HCF क्या आ जाएगा, x -1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने ऑर्डर को चेक करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज चलते हैं। सबसे पहले बड़ा पावर होता है, फिर छोटी पावर होती है, इस तरह चलते हैं। यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले कांस्टेंट आ गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी पावर हमारी क्या है 5p4 है, फिर 5p² है और फिर
कांस्टेंट। इस तरह हमने डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज चलना है। यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 5p³ है। पहले तो p आ रहा है तो इसलिए हम 5p³ को पहले ले आए, फिर 3p² को लेकर आए, फिर 5p और फिर हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरह इसके बाद हमने डिवीजन का हमने साइन बनाना है, ठीक है। अब हमने देखा है अंदर कौन सी आएगी और बाहर कौन सी आएगी। सबसे बड़ी पावर किसके पास है, 2p4, इन दोनों में बड़ी पावर 4 की जो है इस फ्रीडम के साथ है, तो ये वाली जो है अंदर आएगी, ठीक है। 2p4 + 5p² + 3। और इसमें देखें इसको 5p, ये छोटी पावर है, क्यूब की है, इसको हम बाहर लिख रहे हैं 5p + 3, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखना होता है ये वाली वैल्यू को और यहाँ पर ये वाली वैल्यू को, हमें ये वाली वैल्यू बनानी होती है। इसको देख के इसको मल्टीप्लाई करवा के, यहाँ पे 2p4 है और यहाँ पे 5p³ है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कराना होता है 5p³ + 3p² + 5p + 3, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है। और क्या चाहिए हमें, 2p4 चाहिए। p³ चलो p से तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, p4 हो जाएगा, लेकिन 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो हमें 2 मिले, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली टर्म को जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि हम पहले इसी वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे उस नंबर से कि जो इसके टेबल में आता हो। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 जो है 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10p4 + 25p² + 5 3 = 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू बड़ी हो चुकी है। अब हमें 2p4 नहीं बनाना, अब हमें 10p4 बनाना है, ठीक है। p³ पहले से ही एक p हमने पहले ले लिया, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10p4 हो जाएगा। तो पूरे को 2p से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10p4 + 2 3 = 6p³ स्क्वायर पहले का है और एक ये 1 हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 5 = 10p² + 2 3 = 6p, ठीक है। हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया था, 2p से करवाया था। क्या आंसर आया, 10p4 + 6p³ है, यहाँ पर तो p² है तो इसको हम अलग से करके लिख लेंगे, 6p³ + 10p² 10p² + 6p 6p, यहाँ पर p की वैल्यू तो है ही नहीं, डायरेक्ट 15 कांस्टेंट आ गया, तो इसको हम आखिर में लिख लेंगे, ठीक है। लाइन बना देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी और ये भी, ठीक है। 10p4 - 10p4 तो ये कैंसिल हो जाएगा। 25p² - 10p² + 15p² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो p³ है, -6p³, बड़ी जो है पावर है p की, यहाँ पर है, तो इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे -6p³, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज चल रहे हैं तो इसलिए हम जो है उसको पहले लिख लेंगे। हमने पहले लिख लिया, ठीक है। -6p³ + 15p² -6p, p² के बाद जो है p आता है ना, तो हम -6p यहाँ पर इसको हमने लिख लिया, और 15 जो है बिल्कुल एज इट इज़ नीचे उतरेगा, ठीक है जी। ये हो गया। दोबारा से इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5p³, क्योंकि अब हमें -6p³ बनाना है। इसको देखकर इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या बने, -6p³ बने, 6p³ बने। 5p³ तो है, हमें यहाँ पर p को मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से p³ है, लेकिन -6 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो -6 हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है दोबारा से ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। उससे पहले जो हम अपनी आसानी के लिए इनमें से जो है इस सब तमाम वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे, ताकि हम जो वैल्यूज़ है हमारी छोटी से छोटी हमारे पास आ गए हैं ना, जो है हमारा क्वेश्चन लेंदी ना हो। तो इसके लिए हम इन सब में जो कॉमन ले लेंगे वो हमारे पास यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, -3, ठीक है। -3 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2p³ - 3 5 = 15p² प्लस, क्योंकि ये माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 2p प्लस माइनस 5 = 15। ये -3 को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी, ये इग्नोर कर देंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हम हटाते हैं। यहाँ पर हमें जो है बिल्कुल ये ठीक था। यहाँ पर हमें पहले क्या चाहिए था, -6p³ ना,
अब हमें यहाँ पर मैं दोबारा से लेके लेता हूँ 5p³ क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये वाली जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करवाना है ना, ये 5p³ को मल्टीप्लाई करवाना है, हमारे पास 2p³ आ जाए ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5p³ प्लस 3p² प्लस 5p प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो हमें क्या मिले, 2p³ मिले। p³ तो पहले से मौजूद है, लेकिन 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए, तो वो तो मुमकिन नहीं, यही वाला स्टेप करेंगे। अब जो है यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली इसको हम ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं कि जो इसके टेबल में 5 के टेबल में आता हो, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 2 = 10p³ माइनस 5 5 = 25p² प्लस 5 2 = 10p माइनस 5 5 = 25। 10p³ आ गया, 10 जो है 5 के टेबल में तो आता है ना, 5 2 = 10, इसलिए हमारे पास ये आसानी हो जाएगी। पहले हमें 2p³ बनाना था, लेकिन अब हमें कितना बनाना है, 10p³। ठीक है, 10p³ बनाना है। p³ पहले से ही मौजूद है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10³ हो जाएगा ना। तो तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10p³ प्लस 2 3 = 6p² प्लस 2 5 = 10p प्लस 2 3 = 6। किससे मल्टीप्लाई करवाया, हम ऊपर लिख लेंगे प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाया ना, 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर हमें दे रहा था, 10p³ प्लस 6p² प्लस 10p और प्लस का 6। साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, और ये तमाम माइनस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। -25 में से -25 -6 हमें कितने मिलते हैं, -31p²। और इसको देखिए, अगर हम प्लस माइनस माइनस 10p माइनस 10p कैंसिल हो जाएगा, -25 -6 -31 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पावर जो है p की वो छोटी हो चुकी है, जबकि ऊपर जो है हमारे पास पावर कितनी है, क्यूब है, और यहाँ पर हमें जो है स्क्वायर है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी आसानी के लिए कॉमन ले लेंगे। -31 को अगर हम कॉमन लें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस p² बच जाएगा अंदर, और माइनस माइनस प्लस ये हमारे पास 1 बच जाएगा। p² प्लस 1 है और 5p³ है, तो बड़ी क्या है, ये है। हम यहाँ पर दोबारा से अपने डिवीजन का जो साइन बना लेंगे, और जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी क्या है, 5p³ प्लस 3p² प्लस 5p प्लस 3, इसको जो है हम अंदर लिख लेंगे। यहाँ पर 5p³ प्लस 3p² प्लस 5p प्लस 3 को हमने अंदर लिख लिया, और ये जो वैल्यू है p² प्लस 1 को बाहर लिख लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, p² प्लस 1 को जो है 5p³ है ना पहला, और यहाँ पर p² है, मैं यहाँ पर फ़र्क बना लेता हूँ। p² प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो हमें पहला क्या है, 5p³ दे। ठीक है, p² पहले मौजूद है, एक p ले लेंगे और 5 ले लेंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 5p³ प्लस 5p। किससे मल्टीप्लाई करवाया हमने, 5p से मल्टीप्लाई करवाया है। ये क्या है हमारे पास, 5p³ प्लस 5p, यहाँ पर तो p² है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 5p। ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 3p² इसी तरह एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस 5p और माइनस 5p आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस 3 हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। क्या करना है, अब हमें p² प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, ये p² को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो हमें क्या दें, 3p² देना। p² तो पहले का ही मौजूद है, सिर्फ 3 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या हो जाएगा, 3p² प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 3 से मल्टीप्लाई कह रहा है, प्लस 3 ऊपर आ गया, हमारे पास आंसर क्या आया, 3p² प्लस 3। साइन चेंज किया, प्लस का माइनस में हुआ, ये भी प्लस का माइनस में हुआ, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। किसके करने पे 0 आया, इस वाली वैल्यू के जो है, ये हमारा डिविजिबल है, इसके करने पे हमें जो है 0 आया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा p² प्लस 1 जो है हमारा HCF आ जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वही स्टेप हमने फॉलो करना है।
सबसे पहले हमने अपने वेरिएबल्स का जो है ऑर्डर चेक करना है, उनकी पावर का। यहाँ पे 4 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। इसका इस वाली टर्म का देखें तो यहाँ पर 4 है, 3 है, 2 है और फिर 1 है, ठीक है। इन दोनों का डिसेंडिंग ऑर्डर जो हम लोग रखते हैं, पहले छोटा पावर बड़ी पावर फिर छोटी पावर, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि अब अंदर कौन सी आएगी और बड़ी कौन सी आएगी वैल्यू, उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पर तो पहले ये वाली बड़ी आएगी क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो 24 है, यहाँ पर इसका 18 है, जबकि दोनों का ऑर्डर जो है बड़ा 4 ही है। तो यहाँ पर जो ये वाली अंदर आएगी, लेकिन हमने यहाँ पर अगर 24x4 बनाना है इसको रख कर 18 को, तो 18 के टेबल में तो 24 आता ही नहीं है, तो ये हमारे लिए जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले से ही वो स्टेप फॉलो कर लेंगे कि इनमें से जो है कुछ कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स में से, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। यहाँ पर कॉमन ले इन सारी टर्म में से, तो हमने जो अपना वेरिएबल है x, ये भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हमने ये कॉमन नहीं लेना, सिर्फ जो है हमने न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो कॉमन लेनी है, यानी नंबर्स को कॉमन लेना है, ठीक है। हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 जो है सब में कॉमन आ रहा है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 24 और 12x4, ये हो जाएगा -x3, ये हो जाएगा 30x², और ये हो जाएगा 15x, ठीक है, नहीं 16x हो जाएगा ये। अब इसके बाद अगला वाला देखें तो यहाँ पर 3 कॉमन आएगा हमारे पास, इसको 3 कॉमन लें तो ये 6 18 4 ये 2x³ -13x² और ये हो जाएगा 6x, ठीक है। अब ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पर जो है ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमने न्यूमेरिक वैल्यूज़ आई है 2 आई है और 3 आई है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के टेबल में तो नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। तो इसलिए अब जो है अब हम इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को हम इग्नोर कर सकते हैं। और अब जो अंदर जो वैल्यू आएगी हमारे, इस तरह हमारा जो डिवीजन का साइन है इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी और बाहर ये वाली आएगी क्योंकि इसका कोफिशिएंट छोटा है, ठीक है। 6x4 -2x³ -13x² -6x। तो यहाँ पर जो है अंदर जो आएगी वो वैल्यू ये वाली होगी क्योंकि ये बड़ी है, इसलिए ये वाली जो वैल्यू है 12x4, ये वाली वैल्यू जो है ये अंदर आएगी, x4 -x³ -30x² -16x, और ये वाली बाहर आएगी 2x³ -13x² -6x। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है ये वाली वैल्यू को देखना है, ये वाला 12x4 12 बनाना है 6 को रखकर। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 6x4 के, वो हमें 12x4 मिले, यानी कि ये जो पूरी टर्म को हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा 6x4 -2x³ -13x² -6x, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो हमें दे 12x4, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम ये वाली 6x4 को देखेंगे, 6x4 को देखेंगे तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये x4 तो पहले से ही है, x⁴ पहले से मौजूद है और सिर्फ हमें 12 चाहिए, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमें 12x4 दे देगा। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तमाम से मल्टीप्लाई होगा, ये तमाम अंदर जितनी भी वैल्यू हैं ब्रैकेट के अंदर 12x4 -4x³ -26x² -12x, ठीक है। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया था 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जो हमारा आंसर आया था 12x4 -4x³ -26x² -12x। अब इसके बाद साइन चेंज करना है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। -x³ +x³, तो ये कितना आ जाएगा, -1 में से +4 गए तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3x³, ठीक है। 4 में से 1 गए तो 3 बचते हैं, माइनस प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा -4x², 30 में से 26 गए तो, क्योंकि माइनस जो है बड़े वाली वैल्यू के साथ है तो माइनस हम नीचे लिखेंगे। अब माइनस प्लस यहाँ पर भी वही सिनेरियो है, 16 में से 12 गए तो यहाँ पर 4x बच जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें क्या देखना है,
अब यहाँ पर जो है पावर इसको देखिए तो यहाँ पर ये पावर 4 है, ये पावर बड़ी है और ये छोटी आ गई है। तो अब हमें जो है दोबारा से जो है डिवीजन का ये वाला साइन बनाना पड़ेगा, दोबारा वैल्यू डालनी पड़ेगी। उससे पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर कुछ कॉमन लेते थे और उसको इग्नोर करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 3 है और 4 आपस में एक टेबल में नहीं आते। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से डिवीजन का ये साइन बनाएंगे और ये जो वैल्यू है ये छोटी है इससे, इसलिए इसको हम बाहर रखेंगे। 3x³ माइनस 4x² माइनस 4x, और ये वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे। 6x4 माइनस 2x³ माइनस 13x² माइनस 6x। अब हमने क्या करना है, अब हमें जो है 6x4 बनाना है ये वाली टर्म को देख के, यहाँ पर 3x³ को देखकर, ठीक है। तो क्या है हमारे पास ये वाली वैल्यू, 3x³ माइनस 4x² माइनस 4x, इसको हमने क्या बनाना है, इज इक्वल टू 6x4। x³ तो हमारे पास है, हमें सिर्फ जो है एक x चाहिए और 6 बनाना है। तो इसके लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, और x हमें 1 लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 एक पहले से मौजूद है और 3 की यहाँ पर x की पावर 1 है तो वो 4 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6x4 माइनस 2 4 8x3 2 4 8x²। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया था, 2x, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2x, और वैल्यू हमारी क्या आई थी 6x4 माइनस 8x³ माइनस 8x²। अब साइन यहाँ पर साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 6x³, और ये 8x² में से माइनस 13x गए तो कितने हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5x²। माइनस का इसलिए क्योंकि जो है माइनस जो 13 के साथ है, 13 8 से बड़ा होता है, और ये माइनस 6x को हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर हम क्या देखें कि 6x³ x की पावर यहाँ पर भी क्यूब है और x की पावर यहाँ पर भी क्यूब है, तो दोनों की पावर सेम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इससे कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पर कॉमन ले लें, कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर बीच में 5 और 6 एक टेबल में नहीं आता, ठीक है। हमें जो है यहाँ पर इस वाली टर्म्स को देखकर यहाँ पर 6x³ बनाना है, तो ये हो जाएगा 3x³ माइनस 4x² माइनस 4x। हमें क्या बनाना है, 6x³ बनाना है, ये वाली टर्म को हम हमेशा देखते हैं, ठीक है। इस वाली टर्म को ये जो टर्म है ना यहाँ पर पहली वाली, इसको देखकर। तो अब हमें कितना बनाना है, 6x³ x³ तो हमारे पास पहले से ही है, लेकिन 6 चाहिए, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो 6x³ हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 6x³ माइनस 8x² माइनस 8x, ठीक है। हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया है, +2 से, तो 2x ऊपर 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया, 6x³ माइनस 8x² माइनस 8x। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें 8x² माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस का 3x² हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है प्लस का 2x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें तो x की पावर स्क्वायर आ गई है, यहाँ पर पावर छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई है। यहाँ पर अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो दोबारा से डिवीजन का साइन बनाएंगे यहाँ पर हम, और ये वाली जो पावर, ये जो वैल्यू छोटी है इसको हम बाहर रखेंगे, 3x² प्लस 2x, और ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये वाली 3x³ माइनस 4x² माइनस 4x, इसको अंदर रखेंगे। अब हमें क्या बनाना है, इस वाली टर्म को देखना है, 3x³ बनाना है, जबकि हमें 3x² गिवन है, सिर्फ हमें एक x चाहिए। हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये वाली टर्म को 3x² प्लस 2x को के ज़रिए हमें बनाना है 3x³। 3x² हमें पहले ही मौजूद है, हमें सिर्फ एक x चाहिए, तो हम इसको x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3x³ प्लस 2x²। हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया, x से, तो ऊपर हमारे पास x आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आया, 3x³ प्लस 2x²। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, और माइनस 4x² और माइनस 2x² हो जाता है हमारे पास माइनस 6x², और ये माइनस 4x को हम नीचे उतार देंगे, ठीक है।
अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखें तो कॉमन भी आ रहा है और यहाँ पर जो है पावर जो है दोनों की वेरिएबल्स की जो बड़ी पावर है स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर है। आप लोग चाहे तो कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा। किस तरह, अब हमें यहाँ पर 6x स्क्वायर बनाना है, 3x स्क्वायर हमें गिवन है, 3x स्क्वायर प्लस 2x के ज़रिए हमें क्या बनाना है 6x स्क्वायर, ठीक है। और तो एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले से ही है, हमें 6 बनाना है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2 2 4x। लेकिन ये जो है हमें माइनस में चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ये माइनस है, ये हमें माइनस में चाहिए तो हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और ये -4x हो जाएगा। हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया, -2 से, तो -2 ऊपर आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा -6x स्क्वायर और ये -4x। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस में हो जाएगा और ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये हमारा 0। तो इसके ज़रिए से हमारा जो है आंसर 0 आया है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF क्वेश्चन नंबर 7 का जो HCF हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x हमारा HCF हो जाएगा। नंबर 8 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। यहाँ पर जो देखें अगर हम, तो पहले जो क्वेश्चन में हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स होते थे, 2 टर्म्स होती थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल है, 2 पॉलिनोमियल्स हैं। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। हम लोगों ने जो है क्या करना है, पहले 2 पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है, फिर जो उसका आंसर आ जाएगा HCF आ जाएगा, फिर उसको तीसरे के साथ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अपनी मर्ज़ी के कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे कि ये और ये इन दोनों को हम आपस में सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर हमारे पास जो है x³ है और यहाँ पर 3x³ है, तो हम जो है x³ के ज़रिए से 3x³ बना सकते हैं, या फिर हम x³ वाली ये वाली टर्म पॉलिनोमियल को और ये वाली पॉलिनोमियल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये वाली को ले लेते हैं और ये वाली टर्म को, इन दोनों टर्म्स को जो है हम ले लेते हैं यहाँ पर जो है आपस करने के लिए। तो सबसे पहले हम इनकी पावर को चेक करें तो 3 2 1 पावर ऑर्डर इनका सही है और इसका भी सही है और इसका भी ऑर्डर सही है। तो हम जो ये वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, इसको बाहर रखेंगे, और ये वाली को जो इसका कोएफिशिएंट 2 है इसको हम अंदर रखेंगे। तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि हमारी जो बाहर क्या थी x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, और ये अंदर वाली हम इसको ले रहे हैं तो इसको हम अंदर रख लेंगे, 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। यहाँ पर हम रफ वर्क अपना बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2x³ बनाना है इस x³ के ज़रिए से। हमारे पास क्या क्या मौजूद है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, हमें इसके ज़रिए से क्या बनाना है, 2x³ बनाना है। x³ हमारे पास पहले से ही मौजूद है, हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया था, 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, ऊपर 2 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आया था, 2x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। अब यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे इन सब के, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -4x प्लस x माइनस 3x माइनस 12 प्लस 3 हमारे पास -9 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है यहाँ पर पावर जो है x की वो 1 है और यहाँ पर x की पावर 3 है, यानी ये पावर छोटी हो चुकी है। तो अब जो है हमें दोबारा से डिवीजन का साइन बनाना पड़ेगा और ये इसको जो है हमने बाहर रखना पड़ेगा और ये वाली पॉलिनोमियल को अंदर रखना पड़ेगा। उससे पहले जो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कॉमन आ रहा है इन दोनों में। -3 को कॉमन लिया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस x बचा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 3 बचा, और ये -3 को हम इग्नोर कर देंगे। तो अब हम जो है दोबारा से डिवीजन का जो है साइन बनाते हैं, और इसके जो बाहर है ये छोटी वाली वैल्यू आएगी x प्लस 3, और अंदर वाली जो है ये वाली जो है पॉलिनोमियल्स आएगी, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब हमें क्या बनाना है, x³ बनाना है इस x को देखकर। इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ बने, x प्लस 3 हमें x³ बनाना है। x पहले से मौजूद है तो इसको हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये x³ प्लस 3x स्क्वायर बन जाएगा।
हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये 2x प्लस 6 को हम नीचे उतार देंगे। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 2x प्लस 6 और इसके x के ज़रिए से हमें 2x बनाना है। x प्लस 3 है, हमें 2x बनाना है ना। हम इस टर्म को देखते हैं, तो x पहले से मौजूद है तो हम इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 हो जाएगा। हमने प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आया है, 2x प्लस 6। साइन चेंज किए तो ये हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएंगे। यहाँ पर इसका एसएफ क्या आया, इन दोनों टर्म्स का x प्लस 3 आया, तो ये क्या आया, x प्लस 3 आया हमारे पास एक पोलिनोमियल। और जो हमारे पास एक पोलिनोमियल बच चुका था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, इसको हम यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाले जो पोलिनोमियल है, इसकी जो पावर है सबसे बड़ी जो है 3 है और इसकी जो सबसे बड़ी पावर 1 है, यानी कि ये पोलिनोमियल छोटा है और ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले को हम बाहर रख देंगे x प्लस 3 और बड़ा वाला जो है वो अंदर आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब हमें क्या करना है, एक्स क्यूब बनाना है इस x के ज़रिए से। x प्लस 3 हमने लिख लिया, हमें क्या बनाना है, एक्स क्यूब बनाना है। ये रफ वर्क है हमारा, x पहले से ही मौजूद है तो हम इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर ऊपर लिखा और हमारा आंसर क्या आया था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ये साइन चेंज हुए और ये दोनों यहाँ पर 0 हो गए। अब ये 2x प्लस 6 को हमने नीचे उतारा, ठीक है। अब हमें 2x बनाना है इस x के ज़रिए से, x प्लस 3 यहाँ पर लिख लिया, हमें क्या बनाना है 2x। x तो पहले से मौजूद है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया था, 2 से, तो हम ऊपर 2 लिख लेंगे। हमारा आंसर क्या आया था, 2x प्लस 6। साइन चेंज किए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 किस पर आया, x प्लस 3 पर आया, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू x प्लस 3। क्वेश्चन 8 का HCF हमारा x प्लस 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में अब हमें जो है 2 पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, लेकिन अब जो है यहाँ पर अब हमें HCF नहीं मालूम करना बल्कि LCM मालूम करना है जो है। और कोई भी मेथड हम नहीं बताया गया तो हम यहाँ पर अपने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से करेंगे। जैसे कि हम एक्सरसाइज 4.3 में HCF मालूम किया था हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए, इसकी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 को जो LCM मालूम करेंगे फैक्टराइजेशन के ज़रिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन के ज़रिए कैसे, पहले हम इसको यहाँ पर उतार देते हैं, इस वाले पोलिनोमियल को 9a स्क्वायर b माइनस b, ठीक है। इसमें हमने क्या करना था, सबसे पहले हम इसमें कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में b कॉमन आ रहा है, तो हम जो है यहाँ पर b को कॉमन ले लेंगे। b को जब हम कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर बचेगा और ये -1 बचेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 9 है वो हमारा स्क्वायर हो सकता है 3 का, और a जो है a स्क्वायर जो है हम इसको बाहर लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और 1 के ऊपर हम स्क्वायर डालें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो एक फॉर्मूला बन चुका है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और ब्रैकेट बंद, उसके बाद होता है a माइनस b, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 और 3a माइनस 1 इस तरह हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ तक हो गया। अब इस वाली पॉलिनोमियल्स को देखें तो इसको हम दोबारा से तो आ रहे हैं, 6a स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पर भी कॉमन आ सकता है, कॉमन आएगा, तो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2a को हमने कॉमन लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 को 6 कब आता है, 2 के टेबल में 3 पर आता है, तो 3 × 6, a एक कॉमन है तो यहाँ पर स्क्वायर है तो एक a बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। अब ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का जो है एलसीएम ले लेना है। ये हमारे पास एक टर्म आई और ये हमारे पास वैल्यू आई, ठीक है। तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, एलसीएम के लिए जो है हम क्या करते हैं कि जो भी हमने फैक्टराइजेशन की है ऊपर, उनमें जो है हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं अनकॉमन फैक्टर से, ठीक है। तो किस तरह हो जाएगा ये हमारे पास, इन दोनों में देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3a प्लस 1 यहाँ पर भी आ रहा है और 3a प्लस 1 यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम कॉमन इसको उतार देते हैं 3a प्लस 1। और
अब इन दोनों में जो है अनकॉमन क्या आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर नहीं आ रहा, तो उसको भी हमने यहाँ पर लिख लेना है। 3a+1 को सिर्फ एक बार लिखना है, एक बार हमने लिख लिया। अब अनकॉमन यहाँ पर क्या है, b है, 3a-1 है और 2a है, ये हमारा 2a है, ये भी हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको आगे सीक्वेंस से लिख लेते हैं। 2ab को एक जगह लिख लिया और ये 3a+1 और 3a-1 को हमने इस तरह लिख लिया। अब हम देखें तो यहाँ पर जिस तरह हमने ये फॉर्मूला खोला था, ये वापस यही चीज़ बन रही है, 3a+1। अब यहाँ पर हमने जो है ऊपर गए, नीचे आए थे ना, अब हम इसको रिवर्स करके ऊपर यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो पहले यहीं से हम इसको देख लेते, तो ये काम हमारे पास क्या बन रहा था, 9a² - 1। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं डायरेक्ट ही। 2ab कितना है हमारा, 9a² - 1। या तो आप लोग जो है इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, 3a² - 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद फॉर्मूला आप इस तरह जो है इसको बन कर सकते हैं। तो हमारा एलसीएम जो है ये आ जाएगा 2ab ब्रैकेट में 9a² - 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा बिल्कुल इसी तरह होगा। हमने जो एलसीएम मालूम करना है, फैक्टराइजेशन के जरिए हम इसको करेंगे। सबसे पहले इस वाली टर्म को देखें तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, पी जो है, पी कॉमन आ रहा है और क्यू कॉमन आ रहा है। पी जो उनकी पावर है, छोटी पावर अगर देखें तो यहाँ पर इन दोनों में पी दोनों में आ रहा है, लेकिन दोनों में सबसे छोटी पावर 1 है, पी की पावर 1 है, तो पी 1 आ जाएगा। और दोनों में सबसे छोटी पावर क्यू की, वो भी 1 है। तो हम यहाँ पर पी क्यू को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, p² - q² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर एक फॉर्मूला दोबारा से लग जाएगा, A² - b² वाला। वो क्या होता है, a + b और a - b। तो ये क्या हो जाएगा, p + q और p - q हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमने कॉमन लेना है। p की इन दोनों में p आ रहा है, दोनों में छोटी पावर क्या है, p² है यहाँ पर, और q की छोटी पावर वो q² है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, p² और q² कॉमन आ जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पर, अगर हम p² q² को कॉमन लें तो यहाँ पर ये p³ - q³ हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसको जो है हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर हम देखें तो फॉर्मूला हमारे पास एक यूज़ होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, a³ - b³ का = हमारे पास वो फॉर्मूला होता है a - b, और यहीं पर इसके साथ ही मैं नीचे लिख रहा हूँ, जगह कम है, तो वो क्या होता है, a³ + ab + a² + ab + b², ठीक है। ये फार्मूला होता है a³ - b³ का, और a³ + b³ का, उसमें बस साइन का चेंज हो जाते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो इसी के ज़रिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। हमारे पास a - b में क्या हो जाएगा, p - q, और a² की जगह पे p² + ab की जगह pq और प्लस b² की जगह पे q² हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, p - q है, ये इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, pq 2 दफ़ा लिख सकते हैं, ठीक है, pq, और ये p - q, p² + pq + q²। अब हमें क्या करना है, एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम अनकॉमन फैक्टर से, यानी इन दोनों में, इस वाली पॉलिनोमियल में और इन वाली पॉलिनोमियल्स में जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है, उसके बाद जो अनकॉमन है, दोनों में जो भी अनकॉमन है उनको लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर हम देखें तो pq यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये हम लिख लेते हैं pq, एक कॉमन ये आ गया, और p - q यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये p - q भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये जो है एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब अनकॉमन देखें तो यहाँ पर p + q है, उसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला pq है, इसको लिखेंगे, और ये p - q तो हम कॉमन आ गया था, ठीक है। और इसके बाद ये p² + pq + q² हमारे पास हो जाएगा। अब हम जो है यहाँ पर किस तरह कर सकते हैं, ये वाली टर्म को देखें, ये वाली और ये वाली को देखें, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बंद हो रहा है ना, a - b a² + ab + b², ठीक है। तो पहले हम इनको आपस में एक जगह पर लिख लेते हैं, ये pq, ये p + q
ये फिर से पी क्यू और ये इनको हम आपस में लिख लेते हैं ताकि हम फॉर्मूला यहाँ पर क्लोज कर सकें। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पर ये हो गया। अब इन दोनों को हम आपस में लिख लेते हैं। पी क्यू प्लस पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस पी प्लस क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर हम क्लोज करें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब जो है हमारे पास ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। और इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 उसके एलसीएम हमारे पास ये आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से मज़ीद फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, आप लोग देख लें, अगर कोई हो रहा हो तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। बहरहाल जो है यहाँ पर ये इसका एलसीएम आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है एलसीएम यहाँ पर ही आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इसमें से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, दोनों में छोटी पावर भी y की 1 है, ठीक है। तो हम जो है सिर्फ y को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर सिर्फ y को कॉमन लिए तो ये कितना हो जाएगा, 4x² - 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये पावर में जो है बंद हो सकता है, बिल्कुल बंद हो सकता है। ये 2x की होल स्क्वायर हो सकता है और ये 1 का होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला लग सकता है a² - b² का, जो हमारा पास क्या होता है a + b और a - b। तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 1 और 2x - 1 जो है हमारे पास ये हो जाएगा। अब जो है इसमें देखें अगर हम तो क्या कॉमन आ रहा है इस वाली वैल्यू में, इस वाली पॉलिनोमियल में हमारे पास सिर्फ x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आ रहा है तो ये अंदर कितना हो जाएगा, 2x + 1। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है हमारा, कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं अनकॉमन फैक्टर से, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में कौन सा कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास, इन दोनों टर्म में अगर हम देखें तो 2x + 1 यहाँ पर भी आ रहा है और 2x + 1 यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 2x + 1, ठीक है। एक बार लिख लेंगे इसे। अब अनकॉमन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो y है हमारे पास, 2x - 1 है और x है हमारे पास, ठीक है। अब इनको हम अरेंज कर लेते हैं। x y को एक जगह लिख लिया और 2x + 1 और 2x - 1 को एक जगह पर लिख लिया। अब यहाँ पर जो है ये मज़ीद फर्दर सॉल्व हो सकता है कि हम इसको जो है इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर ही बंद कर सकते हैं। जिस तरह हमने इनको नीचे खोला था ना, हम इसको वापस रिवर्स जो है यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। तो हम इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही क्या बन रहा था, 4x² - 1, 4x² - 1। तो हमारा जो है यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा xy × 4x² - 1 और क्वेश्चन नंबर 11 का एलसीएम हमारे पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पर 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है। हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पर हमने कॉमन लेना है। कॉमन अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। इस वाली टर्म में भी नहीं आ रहा, इस वाली टर्म में भी नहीं आ रहा, इस वाली टर्म में भी नहीं आ रहा। तो हम जो है दूसरा मेथड जो हम पहले भी करते आ रहे हैं उसके ज़रिए से जो है हम यहाँ पर इसके जो है फैक्टर्स निकालेंगे। वो फैक्टर कैसे निकालेंगे, अगर हम पहली वाली को देखें x² - 6 को -x - 6 को हम कैसे करना है, हमने यहाँ पर जो है पहले वाला जो है x² के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो वो कितना आ जाएगा, 1 × 6। माइनस को भी आप इग्नोर करें तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है जी। वो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है कि जिनके मल्टीप्लाई करवाने पे हमें 6 मिले, लेकिन उन्हीं दोनों नंबर को, ये जो नंबर जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे यही 2 नंबर को हमने आपस में प्लस माइनस करवाना है। और हमें क्या मिलना चाहिए, वो हमें यहाँ पर ये वाला जो नंबर है इसके साथ क्या कोएफिशिएंट x के साथ -1, हमें -1 मिले, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो वो 6 मिलता है और 3 को अगर हम माइनस करें 2 से तो 1 मिलता है, ठीक है। लेकिन हमें -1 चाहिए तो हम जो है माइनस साइन 3 के साथ रखेंगे और प्लस साइन जो है हम 2 के साथ रखेंगे, हमें कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 फैक्टर हमें मिल गए। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, x² और -x की जगह पे 1 हम रख लेंगे, ये वाला -3x और ये +2x, ठीक है। और ये -6 एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब हमने इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है
तो यहाँ पर ये x 1 आ गया और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -3 बच जाएगा। इन दोनों में देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, x -3 हमारे पास यहाँ पर ही बच जाएगा। अब x -3 को एक जगह पर हम लिख लिया, एक बार लिख लिया, ठीक है, और x + 2 को हमने एक बार लिख लिया। अब हम जो है हमारे पास अगला क्या है, x² + x -2। इसके साथ भी हमने यही वाला मेथड करना है जो यहाँ पर हमने किया था, ठीक है। क्या है, x² + x -2। अब हमें क्या है, इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो कितना आ रहा है, 1 × 2 = 2। माइनस को भी हम इग्नोर करें, ठीक है। हमने दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है जो हमें जो है 2 तो दें, ये वाला 2 दें, लेकिन और उन्हीं दोनों नंबर के प्लस ये माइनस करवाने पे हमें क्या मिले, यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, हमें प्लस का 1 चाहिए। तो 1 × 2 यही हो सकता है, यही हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल यही हो सकता है। 2 1 2, 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 से तो 2 मिलता है, और 2 में से -1 करें तो वो हमें कितना देगा, +1 हमें यहाँ पर देगा। तो हमें क्या मिले, दो फैक्टर्स, एक हमें मिला ये वाला देखें तो एक 2x हो जाएगा और एक जो है -x हो जाएगा। इसका लिखें अगर हम x² x की जगह पे हमारे पास एक आ गया 2x, क्योंकि हमारे पास ये निकले ना 2 और -1, तो हम 2x लिखेंगे और -x लिखेंगे, -x और ये -2 एज इट इज़ नीचे उतरा। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ x आ रहा है, तो ये हो जाएगा x + 2, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम -1 ले लेंगे। -1 कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस, ये x एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब x + 2 दोनों में है तो इसको एक जगह पे लिख लिया, और x - 1 यहाँ पर एक जगह पे हमने लिख लिया। इसका देखें तो इसका क्या है, हमारे पास x² - 4x + 3। इसका भी बिल्कुल इसी तरह करना है। क्या है हमारे पास, x² - 4x + 3 -4x + 3। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट x² का 1 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 × 3 = 3। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है जिनके मल्टीप्लाई करवाने पे हमें ये 3 मिले, लेकिन ये जो दो नंबर हैं इन्हीं के प्लस माइनस करवाने पे हमें क्या मिले, यहाँ पर इसका x का कोफिशिएंट है -4, हमें क्या मिले, -4 मिले। तो वो क्या हो सकता है हमारे पास, अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं हमें 3 तो मिलता है, और 3 को अगर हम +1 करें तो वो हमें 4 मिलेगा, लेकिन माइनस का 4 नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -3 के साथ भी लगाएंगे और -1 के साथ भी लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है, और साथ में साइन माइनस का मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। दो फैक्टर क्या है हमारे पास, -3x और -x, ठीक है। 1 की जगह पे हम सिर्फ x लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x² - 3x -x और प्लस का 3 हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में यहाँ पर कॉमन x आ रहा है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, x - 3, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। x - 3 दोनों में आ गया तो इसको एक जगह पे लिख लिया और x - 1 को अलग लिख लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हमने इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तीनों का। अब एलसीएम हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कॉमन फैक्टर्स में देखें तो यहाँ पर x तीनों में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो सेम आए, ठीक है, जो तीनों में आए, ऐसे कोई भी हमें फैक्टर नहीं मिल रहा जो तीनों में आए, लेकिन हम जो है सिर्फ अनकॉमन फैक्टर रह जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई कॉमन फैक्टर्स की जगह पे हम वो वैल्यू लिखते हैं, वो फैक्टर लिखते हैं जो किसी दो में आ जाए तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो x + 2 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे x + 2 को, ठीक है। इसके बाद x - 3 को देखें तो वो यहाँ पर भी आ रहा है और x - 3 यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको हमने क्या करना है, एक बार लिख लेना है, ठीक है। और x - 1 को देखें तो वो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसको एक जगह पे लिख लेंगे, ठीक है जी। x - 3 भी हो गया, x + 2 भी हो गया, और ये तमाम वैल्यू जो है यहाँ पर हो गई हैं, कोई और वैल्यू यहाँ पर रहती नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है एलसीएम, या फिर आप जो है इसे अरेंज कर लें, पहले 1 वाली लिख लें, फिर 2 वाली लिख लें, फिर 3 वाली लिख लें। हमारा यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 12 का एलसीएम आ चुका है। नंबर 13 में बिल्कुल इसी तरह करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है।
पहले हम m6-1 में करते हैं। जब भी हमारे पास कोई पावर आ जाए ना, दो वैल्यू हो उनमें जो है पावर आ जाए और बीच में -1 हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको स्क्वायर बनाएं, क्योंकि वो फॉर्मूला में टूट सकता है a² - b² के फॉर्मूला में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है हम फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर वो हमारे पास क्या हो सकता है कि स्क्वायर के फॉर्मूला में हमने इसको तोड़ना है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर 3 को बाहर रखेंगे और 2 को जो है 3 को अंदर रखेंगे और 2 को बाहर रखेंगे और 1 के ऊपर स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। तो वो हमारे पास क्या होता है, a + b और a - b होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम इस तरह कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है a³ + b³, ठीक है। m के ऊपर क्यूब तो है, 1 के ऊपर भी हम क्यूब डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरह यहाँ पर ये माइनस है, a³ - b³, दोनों फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पर लग रहे हैं। मैं फॉर्मूला आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक ये रहा, a³ + b³ हमारे पास क्या होता है, a + b² - ab + b², और a³ - b³ a - b a² + ab + b²। तो यहाँ पर हम a³ पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है, a + b में हमारे पास क्या हो जाएगा, m + 1 a² हमारे पास m है तो m² - ab, m और 1 तो m ही हो जाएगा, और प्लस b² तो 1 है, ठीक है। अब m³ - 1 के लिए सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a - b m - 1 a² + ab, a² हमारे पास m है तो m² + m + b², ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। इनको मैं आपस में लिख लेता हूँ, m + 1 m - 1 m² - m + 1 m² + m + 1, ठीक है। अब ये इसके लिए हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब m4 - 1 के लिए अगर हम सॉल्व करें, नाउ m4 - 1, इसमें भी बीच में माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो 2 एक अंदर लिख लेंगे और एक बाहर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वापस m4 ही बन रहा है, तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। a² - b² का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा m² + 1 और m² - 1, ठीक है। ये इस तरह हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें तो ये आगे मज़ीद सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। ये वाली तो एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगता, लेकिन इसको देखें तो फार्मूला लगता है a² - b² वाला। a + b होता है = a + b और a - b। तो ये कितना हो जाएगा, m + 1 और m - 1, ठीक है। यहाँ तक ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम देखें हमारे पास अगला क्या है, m³ - 1। तो नाउ फॉर m³ - 1, तो फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास a³ - b³ वाला। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास लग रहा है a³ - b³ a - b a² + ab + b²। तो हम इसको फॉर्मूला में डाल देंगे, ठीक है। तो a - b में हमारे पास हो जाएगा m - 1, a² की जगह पे m² + ab की जगह पे m + b² की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, b² की जगह पे हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम इन तीनों को देखें यहाँ पर, तो हमारे पास एक क्या है, एक ये वैल्यू आई हैं। इन तीनों में एक जगह पर लिख लेता हूँ। ये जो तीनों फैक्टर निकले, एक ये वाला फैक्टर्स निकले और एक ये निकला है और एक ये निकले। इन तीनों को मैं एक जगह पर लिख लेता हूँ। पहले वाला क्या था, m + 1 m - 1 m² - m + 1 m² + m + 1। दूसरा क्या था, m² + 1 m + 1 और m - 1। इसी तरह मैं यहाँ पर तीसरा वाला नीचे लिख लेता हूँ। वो क्या है हमारे पास, m - 1 और m² + m + 1। अब हमने इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। अब हमें इन तीनों में देखना है, ये वाली टर्म फैक्टर्स में, इन फैक्टर में जो कॉमन कौन सा आ रहा है। तो m - 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे m - 1 को। अब उसके अलावा जो कोई भी इन तीनों में सेम नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, अब हम अनकॉमन फैक्टर की तरफ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में से किसी दो में कोई ऐसा फैक्टर है जो सेम आ रहा है। तो m + 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इन दोनों को हम सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। m + 1
एक दफ़ा हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये भी हो गया m+1 और ये भी हो गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई और कॉमन फैक्टर आ रहा है। जी हाँ, ये वाला आ रहा है m² + m। दो फैक्टर्स में जो दो वैल्यूज़ में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो इन दोनों को एक जगह पे हम लिख लेंगे, एक बार सिर्फ लिख लेंगे, ठीक है। एक बार हमने लिख लिया। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू बची m² - m+1, ये वाली वैल्यू बची और ये हमने लिख ली। अब इसके बाद ये वाली बची m² + 1, ठीक है जी। जो कॉमन फैक्टर्स थे, अनकॉमन फैक्टर्स थे, वो हमने अब यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर इन जो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर बंद कर सकते हैं। वो कैसे, तो a³ - b³ के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है a - b a² + ab + b², तो इसके लिए जो a - b ये रहा और a² + ab और + b² यहाँ पर ये रहा। तो इनको हम एक जगह पे लिख लेते हैं, m - 1 m² + m + 1, ठीक है। 1 के ऊपर स्क्वायर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हम a³ + b³ की तरफ जाएं तो a + b a² - ab + b², तो a + b ये रहा, a + b ये हो गया और a² - ab + b² ये रहा। तो हम इसको एक जगह पे लिख लेते हैं, m+1 m² - m + 1, और इसको एज इट इज़ नीचे उतारते हैं m² + 1 को। पहले हम ये जो m² + 1 इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला बंद हो रहा था, यहाँ पर हम देखें तो m - 1 में जो है a - b a² + ab + b², तो a³ - b³ का फॉर्मूला बंद हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, m³ - 1 के ऊपर अगर हम क्यूब डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो है इनके ऊपर जो फॉर्मूला बंद हो रहा था a³ + b³ वाला, तो m³ + 1³ हो सकता है, ठीक है जी। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास फॉर्मूला बंद हो रहा है, वो ये वाला a² - b² हमारे पास क्या होता है a + b और a - b। तो ये क्या हो गया, a - b और a + b हो गया ना, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको इस फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है 3 के ऊपर पावर 2 आ गई, फिर -1 के ऊपर जो पावर 2 आ गई, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे फॉर्मूले में, ये एज इट इज़ नीचे उतरेगा ये वाला, और इसको हम क्लोज करें फॉर्मूले में तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, m6 - 1 हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, m² + 1 m6 - 1, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका एलसीएम हमारे पास ये आ जाएगा। 14 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इसी तरह है, बस हमने यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास 4 टर्म है। पहले इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म्स में देखें तो x जो कॉमन आ रहा है और x की दोनों में सबसे छोटी वैल्यू है वो स्क्वायर है, तो हम x² को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x² को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं तो हम यहाँ पर -1 को कॉमन ले सकते हैं। -1 को कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस x माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। x + 2 दोनों में आ गया, x + 2 को एक बार लिख लिया और x² - 1 को एक बार लिख लिया। यहाँ पर ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a² - b² का, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे x + 1 में और इसको हम लिख लेंगे x - 1 में। अब हम इस वाली वैल्यू को देखें तो ये कितना है, x² - x - 2 है ना। अब यहाँ पर वही फैक्टराइजेशन वाला हमने मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, ये वाला। तो क्या था, x² यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या है हमारे पास x² - x - 2। x² का कोफिशिएंट 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आ जाएगा, 1 × 2 = 2। -2 का भी माइनस को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब हमने 2 आया ना, दो ऐसे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें जो हमें 2 दें, और यही दो नंबर को अगर हम आपस में प्लस माइनस करें तो वो हमें क्या दे, यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट -1 दे। तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो वो हमें 2 देगा, और 2 को -1 करें तो वो हमें 1 देगा लेकिन माइनस नहीं देगा। तो इसलिए हम माइनस जो साइन है वो हम 2 के साथ रखेंगे और यहाँ 1 के साथ प्लस रखेंगे। -2 + 1 = हमें -1 मिल जाएगा। तो दो फैक्टर हमें क्या मिले, -2x और +x। तो ये कितना हो जाएगा, x²
-2x प्लस एक्स, ये -2x और ये प्लस एक्स, और ये -2 हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर भी 4 वैल्यू बन गई। इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x -2, और इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x -2। x -2 को एक जगह पे लिख लिया और x + 1 को अलग से हमने लिख लिया, ठीक है। अब x² -4 को अगर हम देखें तो फॉर्मूला बन जाएगा, बीच में माइनस आ रहा है, तो a² - b² का फॉर्मूला बन सकता है। वो कैसे कि x के ऊपर स्क्वायर हो गया और माइनस ये 2 का हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अगर हम इसको खोलें तो वापस 4 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x + 2, फॉर्मूला अप्लाई करें हम a² - b² का, जो कि हमारे पास होता है a + b और a - b, तो ये क्या हो जाएगा x -2। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एलसीएम अप्लाई करना है। एलसीएम क्या होता है, हमारे पास कॉमन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं अनकॉमन फैक्टर से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, यहाँ पर इन तीनों में देखें तो कौन सी वैल्यू है जो कौन सा फैक्टर वो कॉमन आ रहा है। x + 1 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। x + 2 को देखें, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। x - 1 को देखें, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा और यहाँ नहीं आ रहा। तो कॉमन फैक्टर तो कोई नहीं है, लेकिन हम वो फैक्टर्स को लिखते हैं एक बार कि जो किसी 2 वैल्यूज़ में 2 फैक्टर्स में कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x + 2 यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिर्फ एक बार लिख लेंगे, ठीक है। x + 1 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे। x - 1 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, लेकिन इससे पहले हम x - 2 को देखें, वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे। और ये जो x - 1 ये आखिर में बच गया, इसको हम एक बार लिख लेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, x + 2 को एक जगह पर लिख लें और x - 2 को एक जगह पर लिख लें, और इस x + 1 को एक जगह पर लिख लें और इस x - 1 को एक जगह पर लिख लें। अब हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है हमारे पास, a² - b² = a + b और a - b। इसको देखें तो ये a + b हो रहा है और ये a - b हो रहा है, ये भी a + b हो रहा है, ये a - b हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x² - 2 का स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² - 4, ये हो जाएगा x² - 1, ठीक है। अब हम क्या करें, अब यहाँ पर x² को इस x² से भी मल्टीप्लाई करें और -1 से भी मल्टीप्लाई करना है, -4 को x² से भी मल्टीप्लाई करना है और -1 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कर लेते हैं, x² को x² से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनता है, x4, और x² को -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनेगा, -x²। अब -4 को मल्टीप्लाई करें x² से तो क्या हो जाएगा, -4x², और -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ पर x² कॉमन आ रहा है, x दोनों में कॉमन है, लेकिन जो x की छोटी वैल्यू है वो स्क्वायर है, तो x² को कॉमन लिया, यहाँ पर x² बचा और यहाँ पर 1 बचा। यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो यहाँ पर x² बचा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर 1 बचा। तो x² - 1 को दोनों में सेम है तो एक बार लिख लिया, और x² - 4 को हमने एक बार लिख लिया। अब यहाँ पर ये हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा। आप लोग देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई स्टेप मिसिंग होते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, और वरना ये हमारा जो है एलसीएम आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा एलसीएम x² - 1 और x² - 4 हमारा एलसीएम आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आसान है, हमने बस फैक्टराइजेशन करनी है इसमें थोड़ी सी, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे हम, यहाँ पर पहली वाली हमारे पास क्या है वैल्यू, x² + x - 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट को 1 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो वो हमें क्या देगा, 20 देगा, ठीक है। कुछ और भी कोफिशिएंट हो सकता है 1 की जगह पर, तो हमें उसको यहाँ पर आखिर में कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। अब हमें 2 ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है जो हमें 20 दें, लेकिन उन्हीं 2 नंबर को जब हम आपस में प्लस माइनस करें तो वो हमें क्या दें, प्लस का 1 दें वो हमें। तो हमारे पास वो 2 नंबर हो सकते हैं 5 और 4। 5 और 4 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 देंगे, और जब हम 5 को -4 करेंगे, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो वो हमें 1 देगा। तो हमें क्या फैक्टर मिले, 5
और -4 हमें यहाँ पर मिले। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x² + 5x - 4x और ये -20 एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x + 5। इन दोनों में कॉमन आ रहा है -4, इसको कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास x बच जाएगा और -+5 बच जाएगा। x + 5 को एक जगह पर हमने लिख लिया और x - 4 को एक जगह पर हमने लिख लिया। अब बारी है इसकी x² - 10x + 24, ठीक है। तो वो क्या है x² - 10x + 24। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 जो है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है 24 से, वो हमें क्या देगा 24 देगा। अब हमने दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो हमें 24 दें और यही दो नंबर को जब हम आपस में प्लस माइनस करवाएं तो वो हमें क्या दें, यहाँ पर क्या है -10 दें। वो दो नंबर हमें कितना दें, -10 दें। तो वो दो नंबर हमारे पास कौन से हो सकते हैं, 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 6 4 = वो हमें कितना मिलता है 24 मिलता है। और जब हम 6 को +4 करें तो वो हमें 10 मिलता है, लेकिन हमें -10 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -6 लेंगे और -4 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा -10 मिलेगा। तो दो फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, एक आ गया हमारे पास -6x और दूसरा आ गया -4x। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x² - 6x और -4x और ये प्लस का 24 एज इट इज़ नीचे उतरेगा। इन दोनों में कॉमन देखें तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x - 6। इन दोनों में कॉमन देखें तो -4 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x - x - 6, क्योंकि 24 जो है 4 के टेबल में 6 पर आता है। x - 6 दो दफ़ा आ रहा है तो एक दफ़ा लिख लेंगे और x - 4 को हम अलहदा से लिख लेंगे। अब बारी है x² - x - 30 की, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसके लिए हम देख लेते हैं। x² - x - 30, इसके लिए हम यहाँ पर इसका जो x² के साथ कोएफिशिएंट 1 है इसको 30 के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस को इग्नोर करते हैं तो वो हमें कितना मिलेगा 30 मिलेगा। दो ऐसे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें जिनके मल्टीप्लाई करने पे हमें 30 मिले और यही दो नंबर जब हम इनको आपस में प्लस माइनस करें तो वो हमें क्या दें, यहाँ पर हम देखें तो -1 दें, ठीक है। क्या दें, हमें -1 दें, क्योंकि यहाँ पर x के साथ क्या है, बीच वाली जो टर्म होती है उसको हमें उसकी वैल्यू चाहिए होती है, वो -1 है, ठीक है। x के साथ जो कोएफिशिएंट है -1 है। तो हम अगर 6 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो वो हमें कितना मिलता है 30 मिलता है। और अगर 6 में से हम 5 को माइनस करें तो वो हमें 1 मिलता है, लेकिन माइनस का नहीं मिलेगा, वो हमें प्लस का मिलेगा। इसलिए हम जो है माइनस का साइन 6 के साथ लगाएंगे और प्लस का साइन 5 के साथ लगाएंगे तो वो हमें कितना मिलेगा -1 मिलेगा। तो दो फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, -6x + 5x। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x² - 6x + 5x और ये -30 हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x - 6 हो जाएगा और इन दोनों में हमारे पास प्लस का 5 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 6, क्योंकि 30 जो है 5 के टेबल में 6 पर आता है। x - 6 को एक बार लिख लिया और x + 5 को अलहदा से लिख लिया। अब हमारे पास एलसीएम क्या होता है, एलसीएम = कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर देखें तो यहाँ पर जो है x + 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, x - 4 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो इन तीनों में जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, लेकिन हमें क्या करना होता है कि जो भी फैक्टर्स किसी दो वैल्यूज़ में कॉमन आ जाएं, यानी x + 5 यहाँ है और यहाँ है, तो हमें इन दोनों x + 5 को सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। x - 4 यहाँ भी है, इनको मैं साइन कर देता हूँ, x - 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हमने एक बार लिख लेना है। इसलिए इसी वजह से इसी तरह हम जो है x - 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, हम इसको एक बार यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं, पहले x - 4 लिखें, फिर x + 5 लिखें, फिर x - 6 लिखें, लेकिन हम इस तरह भी कर सकते हैं और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका एलसीएम ये निकल जाएगा। और यहीं पर हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.4 वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये एक्सरसाइज हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।